हेलो स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आपका अपने इस वीडियो में। पिछली वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न 1, 2, 3 और 4। आज हम लोग पढ़ेंगे 5वां नंबर क्वेश्चन। ठीक है। क्या है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है कि नहीं। ठीक है। क्या दिया है कि 6 की पावर n। अब ये बताना है कि n का मान प्राकृतिक संख्या होना चाहिए, और फिर n बराबर जब हम प्राकृतिक संख्या रखेंगे तो ये जो 6 की पावर करने पर 0 पर समाप्त हुआ कि नहीं। ठीक है ना। n मतलब प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? जो एक से शुरू होती है, यानी कि धनात्मक संख्याएं। एक से लेकर के कुछ भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे रख के देख लें कि 6 की पावर यदि एक रखें, n प्राकृतिक संख्या है तो एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है। तो एक रखेंगे तो कितना आएगा? 6। यदि n की जगह पे दो रख दें तो कितना होगा? 6 छंगा 36, फिर भी 6 आ रहा है। बताना ये है कि लास्ट में 0 आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है ना। तो कब 3 बार रखें, यानी कि 3 रखें n की वैल्यू, तो कितना होगा? 6 छंगा 36, 36 छक्का 216। ठीक है ना। तो ये 6 6 6 6 आता ही जाएगा, यानी कि 6 की पावर हम चाहे जितनी बार कर दें लास्ट में 6 ही आएगा। ठीक है ना। तो 6 की पावर n, n की वैल्यू कुछ भी रखने पर 0 नहीं आएगा। ठीक है ना। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अभी हम लोगों ने गुणनखंड पढ़ा। जब हम 6 का गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा? एक तो 2 से विभाजित होगा और 3 से विभाजित होगा। 2 तिहाई 6 हो गया। इसका गुणनखंड कितना आया? 2 की पावर n गुणे 3 की पावर n। ठीक है, ये आया। 0 कब आता है? जब किसी संख्या का गुणनखंड करते हैं तो उसके गुणनखंड में 2 और 5 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? जैसे मान लीजिए 10 का गुणनखंड करें तो 10 के गुणनखंड में 2 भी है और 5 भी है, यानी कि 2 गुणे 5। तो किसी भी संख्या के गुणनखंड में जब 2 और 5 शामिल होगा तभी उसके अंक, इकाई के अंक में या फिर अंतिम अंक में 0 आएगा। ठीक है ना। तो इसके गुणनखंड में 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। तो जब 5 नहीं है तो इसका मतलब ये है कि 6 की पावर हम चाहे जितनी बार कर दें वो 0 पर कभी भी समाप्त नहीं होगा। ठीक है ना। तो यही बताना था। लास्ट में लिखेंगे कि अतः n का मान प्राकृतिक संख्या रखने पर 0 पर समाप्त नहीं होगी। नहीं होगी क्योंकि क्योंकि 6 के अभाज्य गुणनखंड में 6 के अभाज्य गुणनखंड में 5 शामिल नहीं है। ठीक है। ये हो गया। 6 की पावर n, यानी n का कुछ भी मान रखने पर 0 कब आएगा? तो कुछ भी रखेंगे, 1 रख लिए, 2 रख लिए, 3 रख लिए, कुछ भी मान रखने पर 0 यहाँ नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 शामिल नहीं है। गुणनखंड कब होगा? 0 कब होगा? जब 2 और 5 दोनों होंगे तो। ठीक है। समझ में आया कुछ है? चलो फिर आगे चलते हैं। फिर छठा नंबर सवाल क्या है? प्रश्न ये है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। ठीक है। और यानी दो पार्ट में सवाल है। दूसरा पार्ट क्या है? 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 3 गुणे
दो गुणे एक और प्लस 5। अब ये बताना है कि ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। भाज्य संख्या तो है, लेकिन क्यों है ये बताना है, भाज्य संख्या। ठीक है, तो भाज्य संख्या की क्या परिभाषा पढ़े थे हम लोग कि जब कोई संख्या होगी तो उसका जो गुणनखंड आएगा वो तो एक और स्वयं के अलावा कुछ और आ जाना चाहिए। एक तो होगा ही और स्वयं संख्या होगी, लेकिन उसके अलावा कुछ और आ जाएगा तो फिर वो भाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये भाज्य संख्या क्यों है ये बताना है। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सरल कर लें, हल कर लें, तो क्या होगा, 13 यहाँ से कॉमन निकाल लें। ठीक है ना, तो 13 जैसे यहाँ दो स्टेप में है, जहाँ प्लस माइनस लग जाता है तो वहां से पद बढ़ जाते हैं। यहाँ से यहाँ तक एक स्टेप है और ये एक स्टेप, तो यानी कुल मिला के इसमें कितने पद हैं, दो पद हैं। ठीक है ना, तो ये दो पद हो गए। तो यहाँ से यहाँ तक में एक तो 13 है और इसमें एक तो 13 है, तो 13 क्या होगा, कॉमन निकल आएगा। तो कॉमन निकाल देंगे, बाहर निकाल देंगे, तो ये बचेगा कितना, 7 × 11 और फिर ये बच जाएगा +1। ठीक है ना, 13 था तो 13 पूरा बाहर आ गया तो बचा नहीं, कुछ नहीं बचा, तो कुछ नहीं बचा तो क्या बचा, एक बचा, क्योंकि 13 को हम लोग लिख सकते हैं 13 × 1। फिर इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहाँ से 13, 11 सते 77 और +1, 77 + 1, तो कुल मिला के हो गया 13 × 77 में एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 78। तो देखो, अब इसमें जब हम गुणनखंड इसका इसके साथ गुणा कर देंगे तो एक संख्या बन जाएगी। ठीक है, जब संख्या बन जाएगी तो फिर उसका गुणनखंड करेंगे तो 13 भी गुणनखंड उसका आएगा, 78 भी आएगा और एक भी आएगा। एक के अलावा एक और संख्या आएगी जो इन दोनों का गुणनफल गुणा करने के बाद मिलेगा। तो यानी कि इसके उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है कई सारे हो गए, जो गुणनखंड हैं इसके तो क्या हो गए, कई सारे हो गए। जब दो या दो से अधिक गुणनखंड हो जाते हैं तो वो भाज्य संख्या बन जाती है। तो हम तो ये इसलिए भाज्य संख्या है क्योंकि इसके गुणनखंड दो या दो से अधिक हैं। समझ में आ रहा है, ठीक है ना। नहीं समझ में आ रहा है तो पहले भाज्य और अभाज्य को सीख के आओ। ठीक है, अब इसके बाद आगे ये वाला इस स्टेप में सेम टू सेम ऐसे ही करना है। देखो, इसमें भी 5 है, यहाँ से यहाँ तक एक पद और फिर ये दूसरा पद, तो इस वाले पद में भी 5 है और इस वाले में भी 5 है, तो 5 बाहर निकाल लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। तो कॉमन जब आ जाएगा 5 तो फिर कितना होगा, 7 × 6 × 5 तो बाहर आ गया, 4 × 3 × 2 × 1 और फिर प्लस लास्ट में ये 5 बाहर आ गया तो क्या बचा, एक बच गया। ठीक है ना, ये आगे क्या होगा, 5 तो ये रहेगा, गुणा कर लें तो कितना हो जाएगा, इधर से गुणा करें तो ठीक रहेगा, 2 × 6, 6 × 4 = 24 और 24 7 × 6 = 42, 42 और 24 का गुणा कर दें तो 42 × 24, तो 4 दूनी 8, 4 × 4 = 16, 2 दूना 4, 2 चौको 8, 8 6 4 10 की 0, 8 1 9, 9 और 1 10, 1008 आ गया। कितना, 1008। और फिर लास्ट में +1 है तो उसको भी जोड़ना है, ये हो गया 5 × 1009। ठीक है, कोई दिक्कत। तो इसमें भी अब इसको एक स्टेप और कर देते हैं, चलो। तो 5 9 45 ये हो गया और 5 0 0 5 1 5, तो 5045 आ गया। ठीक है, अब देखो जब इसके हम गुणनखंड करेंगे तो एक तो 5 भी होगा, ये भी होगा, हो सकते हैं इसके और गुणनखंड हो, एक तो होता ही है क्योंकि एक का भाग सब में चला जाता है और स्वयं का भाग 5045 से कटेगा ही, तो इसके गुणनखंड कितने हो गए, बहुत सारे हो गए। तो जब गुणनखंड और हो गए, एक और स्वयं के अलावा कोई अन्य गुणनखंड आता है तो ऐसी संख्याएं कैसी होती हैं, भाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है ना, तो अतः लास्ट में लिखेंगे, अतः दी गई संख्याओं के गुणनखंड, संख्याओं के गुणनखंड एक और स्वयं के अतिरिक्त, एक और स्वयं के अतिरिक्त
अन्य गुणनखंड हैं, और अन्य गुणनखंड हैं, ठीक है। इसलिए इसलिए संख्याएं भाज्य हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? ये था, इस तरीके से करना था। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है, देखो पहले समझो सवाल को क्या कह रहा है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है। एक खेल का मैदान है, उस पे रास्ता कैसा है, पथ का मतलब होता है रास्ता, वो भी कैसा है, वृत्ताकार। वृत्ताकार का मतलब एक सर्कल यानी कि गोला टाइप, ऐसे गोल गोल, ठीक है। ये मान लो वृत्ताकार पथ हो गया, ठीक। आगे कह रहा है कि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया कोई लड़की है जो कि इस मैदान का चक्कर लगा रही है। तो एक चक्कर पूरा करने पर, मान लो किसी जगह से चलना शुरू करती है, मान लो यहाँ से चलना शुरू कर रही है, तो एक चक्कर उसको पूरा करने में कितना टाइम लग रहा है, 18 मिनट, ठीक। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं, ठीक है। रवि जब इस मैदान का चक्कर लगाता है तो वो सोनिया से जल्दी चक्कर लगा लेता है, इसका मतलब कितना है, 12 मिनट में ही लगा लेता है, ठीक है। फिर मान लीजिए वो दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करेंगे, एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक है ना। एक ही समय पर, एक ही स्थान पर, मान लो इसी स्थान से सोनिया भी चल रही है और इसी जगह पर से कौन, रवि भी चल रहा है, ठीक है। सोनिया जब चलती है तो इस मैदान का पूरा चक्कर लगाने में उसको कितना टाइम लग रहा है, टोटल 18 मिनट, ठीक है। सोनिया जब चल रही है तो, और फिर जब इसी मैदान का चक्कर रवि लगाता है इसी जगह पर से, वो कितने समय में एक चक्कर पूरा कर लेता है, रवि जब चल रहा है तो उसको कितना समय लग रहा है, 18 मिनट, 12 मिनट, ठीक है। ये हो गया 12 मिनट, ठीक है। अब बताना ये है कि वो दोनों एक साथ कब मिलेंगे, ठीक है। एक ही जगह से चलना शुरू किया तो एक बार दौड़ने पर तो ये 18 मिनट दौड़ते ही रह जाएगी और सोनिया दौड़ते ही रह जाएगी, और ये 12 मिनट में जल्दी से आ जाएगा। तो बताना ये है कि ये पुनः एक बार तो एक जगह मिल गए, दोबारा कब मिलेंगे वापस, ठीक है ना। तो कम से कम समय में बताना है कि वो कब मिलेंगे। तो अभी हमने कल बताया था एचसीएफ और एलसीएम के बारे में, कि जब कम से कम वाले यानी कि लोवेस्ट की बात आएगी तो वहां पे एचसीएफ होगा, सॉरी एलसीएम होगा, यानी कि लघुत्तम उसका निकालेंगे। तो और जब ज्यादा से ज्यादा समय की बात होती तो एचसीएफ निकाल लेते, ठीक है ना। तो अभी क्या करेंगे, कम से कम कितने समय में मिलना है, तो इन दोनों का क्या करेंगे, हम निकाल लेंगे एलसीएम। तो 18 का जब एलसीएम निकालेंगे यानी कि गुणनखंड कर ले 18 का, तो 2 नवा 18 और 3 त्रिकाई 9, ये हो गया। तो कितना आया, 2 गुणे 3 गुणे 3। फिर 12 का, तो 12 का जब कर लेंगे तो कितना होगा, 2 छक्का 12 और 2 तिहाई 6, ठीक है। तो 2 गुणे 2 गुणे 3, ठीक। अब निकालना क्या है, एलसीएम इन दोनों का, यानी 18 और 12 का, ठीक है। एलसीएम निकालने के लिए कैसे निकालते हैं बताए थे, देखो दो कितनी बार है, अधिकतम कितनी बार है, 2 बार है, दोनों को मिला करके, ये नहीं कि गिन ले सबको, 1 2 3, 3 बार, 3 दोनों को मिला करके है तो 3 लिख दे, ठीक है ना। बार बार ये बताते हैं ताकि गलती ना हो, यहाँ पे ज्यादा गलतियां होती हैं, ठीक है। तो 2 कितनी बार है, नहीं समझ में आ रहा है तो इसको एक तरीके से और लिख लो, 2 की पावर 1 गुणे 3 की पावर, यानी 3 की पावर कितनी, 2, बराबर ये 2 2 बार है तो 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 1। अब देखो 2 की अधिकतम कितनी बार है, 2 बार, तो इसको लिख लिए 2 की पावर 2। 3 अधिक बार कितना इसमें है, 2 बार, तो उसको लिख लिए, तो ये 3 की पावर 2 हो गया, ठीक है। गुणा कर लें तो 2 दूना 4 और 3 का वर्ग कर लेंगे तो 9, तो टोटल ये 36 आ गया।
इसका मतलब ये जो 36 आया है, जब ये दोनों दौड़ना शुरू करेंगे तो 36 मिनट बाद वो पुनः एक साथ मिलेंगे, ठीक है ना। यही बताना था कि वो कितने समय बाद दोबारा मिलेंगे, तो कितने समय बाद दोबारा मिलेंगे, 36 मिनट बाद। तो अतः सोनिया और रवि 36 मिनट बाद एक साथ क्या होंगे, 36 मिनट बाद एक साथ मिलेंगे, ठीक है। ये हो गया, कोई दिक्कत। ये रफ कार्य है अपना इधर से।